Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। और आजकल इस प्रोग्राम में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है श्रीमद् भागवतम के उपाख्यान। और इस विषय पर बहुत सारी चर्चा करने के लिए, बहुत सारा ज्ञान बांटने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, प्रोग्राम आत्मदर्शन के बहुत सारे एपिसोड्स हम आपके साथ कर चुके हैं और श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी कथाएं आप हमें सुना चुकी हैं। तो आज के इस एपिसोड में आप हमारे श्रोताओं के लिए कौन सा प्रसंग लेकर आई हैं? आज हम मार्कंडेय ऋषि का चरित्र का वर्णन करेंगे। तो ये है द्वादश स्कंद का चैप्टर 8 जी। तो कौन से मार्कंडेय ऋषि? हाँ जी। मार्कंडेय ऋषि मार्कंड ऋषि के पुत्र हैं। तो उन्होंने अपने पुत्र के सारे संस्कार समय समय पर किए और मार्कंडेय जी ने विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन किया, तपस्या की और स्वाध्याय किया। और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था और सिर पर उन्होंने जटाएं बढ़ा रखी थी। वृक्षों की छाल का वस्त्र पहनते थे। वे अपने हाथ में कमंडलू और दंड धारण करते। शरीर पर यज्ञ पवित्र और मेखला शोभायमान रहते। साय प्रातः भिक्षा लेकर गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर देते और मौन हो जाते। गुरु जी की आज्ञा होती तो एक बार खा लेते, अन्यथा उपवास कर लेते। और इस प्रकार तपस्या और स्वाध्याय में तत्पर रहकर करोड़ों वर्ष तक भगवान की आराधना की। इसी प्रकार उसे उन्होंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करी थी, जिसको जितना बड़े बड़े योगियों के लिए भी कठिन था। तो एक बार उनको नर नारायण ने साक्षात्कार दर्शन दिए। मार्कंडेय मुनि ने देखा कि भगवान के साक्षात स्वरूप नर नारायण ऋषि पधारे हैं। तो उन्होंने उनको साष्टांग प्रणाम किया। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और उनको ऐसा लगा जैसे भगवान आलिंगन कर लेंगे। जैसे और तो कुछ बोला नहीं गया, गदगद वाणी में इतना ही बोला, नमस्कार नमस्कार। तो उसके बाद उन्होंने दोनों को आसन पे बैठाया और चरण पखारे, अर्घ्य चंदन धूप माला आदि दी, उनसे पूजा करने लगे। भगवान नारायण ने कहा, सामान्य ब्रह्म ऋषि शिरोमणि, तुम चित्त की एकाग्रता और तपस्या, स्वाध्याय, संयम और मेरी अनन्य भक्ति से सिद्ध हो गए हैं। तुम्हारे इस आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की निष्ठा देखकर हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त वर देने वालों का स्वामी हूँ, ये तुम अपना अभिष्ट वर मुझसे मांग लो। मार्कंडेय मुनि ने कहा कि आपके परम सुंदर श्री चरण कमलों के दर्शन प्राप्त करके मैं कृतार्थ हो गया। आज इन्हीं आपने मेरे नेत्रों के सामने प्रकट होकर मुझे धन्य कर दिया जी। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपसे वर मांगता हूँ। मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूँ जिससे मोहित होकर सभी लोक और लोकपाल अद्वितीय वस्तु भ्रम में अनेकों प्रकार से वेद विभेद देखने लगते हैं। श्री नर नारायण ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। मार्कंडेय मुनि अपने आश्रम पर ही रहकर निरंतर इस बात का चिंतन करते रहते कि मुझे माया के दर्शन कब होंगे। एक दिन बात है, संध्या के समय पुष्पभद्रा नदी के तट पर मार्कंडेय मुनि भगवान की उपासना में तन्मय हो रहे थे। तभी आंधी चलने लगी, बिजली चमक चमक कर कड़कने लगी, बादल आकाश में मंडराने लगे और जल की मोटी मोटी धाराएं पृथ्वी पर गिरने लगी और सारे तीनों दिशाओं के सब लोग जल में डूब गए। उसी समय एकमात्र महामुनि मार्कंडेय ही बचे रहे थे। उस समय वह पागल और अंधे के समान जटा फैलाकर यहाँ से वहाँ से यहाँ भाग भाग कर अपने प्राण बचाने की चेष्टा कर रहे थे। वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। किसी और बड़े बड़े मगर तो किसी और बड़े बड़े तिमंगल मच्छ उन पर टूट पड़ते। किसी और हवा का झोंका आता और किसी और लहरों के थपेड़े उन्हें घायल कर देते। इस प्रकार इधर उधर भटकते भटकते वे अपार अज्ञान अंधकार में पड़ गए, बेहोश हो गए और इतने थक गए कि उन्हें पृथ्वी और आकाश का भी ज्ञान नहीं रहा। तब वे कभी बड़े भारी भवन में पड़ जाते, जल जंतु आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करते, तब वे अचानक ही उनके शिकार बन जाते। कहीं शोकग्रस्त हो जाते, कहीं मोहग्रस्त, कभी भयभीत होते, कभी मर जाते। रोग उन्हें सताने लगे। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि विष्णु भगवान की माया के चक्कर में मोहित हो रहे थे।
प्रलय काल के समुद्र में भटकते भटकते उन्होंने सैकड़ों हजारों ही नहीं लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। एक बार उन्होंने पृथ्वी के एक टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा। उसमें हरे हरे पत्ते और लाल लाल फल शोभायमान हो रहे थे। बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाल थी। उसमें पत्तों का एक छोटा सा दोना बन गया था। उसी पर एक बहुत सुंदर नन्हा सा शिशु लेट रहा था। उसका सांवला सांवला रंग था। उसकी काली काली घुंघराले हल्के कपोलों पर लटक रही थी। वह शिशु अपने दोनों कर कमलों से अपने चरण कमलों को मुख में डाल के चूस रहा था। मार्कंडेय मुनि उसी दिव्य दृश्य को देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने उस दिव्य शिशु को देखते ही मार्कंडेय मुनि की सारी थकावट जाती गई। आनंद से उनके हृदय कमल और नेत्र कमल खिल गए। शरीर पुलकित हो गया। उनके मन में तरह तरह की आशंकाएं आने लगी। ये कौन है? और उन्होंने शिशु से बातें पूछने के लिए उसके सामने तरक गए। अभी मार्कंडेय जी पहुंच भी नहीं पाए थे कि शिशु ने श्वास के साथ ही उसके शरीर के भीतर इस प्रकार घुस गए जैसे कोई मच्छर किसी के पेट में चला गया। शिशु ने सांस खींची और वो भी उसके पेट में चले गए। वो शिशु ने के पेट में जाकर उन्होंने सबकी सब वही सृष्टि देखी जैसे प्रलय के पहले उन्होंने देखी। तो उन्होंने ऐसे 6 बार श्वास ली और छोड़ी। तो इसलिए 7 कल्प की आयु थी मार्कंडेय ऋषि की। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को देखते देखते उस दिव्य शिशु के श्वास के द्वारा ही वे बाहर आ गए और फिर प्रलय कालीन समुद्र में गिर पड़े। तो पहले जब श्वास लिया तो वो उनके पेट में चले गए, श्वास बाहर छोड़ी तो फिर प्रलय कालीन समुद्र में आ गए। समुद्र के बीच बीच में पृथ्वी के टीले पर वही बरगद का पेड़ जो का त्यों विद्यमान था और उसके पत्ते के दोने में वही शिशु सोया हुआ था। उसके अधरों पर मंद मंद मुस्कान है और अपने परिपूर्ण प्रेम पूर्ण चितवन से वे मार्कंडेय जी की ओर देख रहे थे। उस शिशु के अंतर्धान होते ही वे बरगद का वृक्ष प्रलय कालीन दृश्य जल भी तत्काल लीन हो गया। तो मार्कंडेय मुनि ने देखा मैं तो पहले के समान अपने आश्रम में बैठा हुआ हूँ। मार्कंडेय मुनि ने जब इस प्रकार नारायण निर्मित योग माया वैभव का अनुभव किया, उन्होंने मुक्त होने के लिए माया से मुक्त होने के लिए उन्होंने मायापति भगवान की शरण ही एकमात्र उपाय है ऐसा सोचकर उनकी शरण में चले गए। मार्कंडेय जी ने मन कहा, हे प्रभु, आपकी माया वास्तव में प्रतीति मात्र होने पर भी सत्य ज्ञान के समान प्रकाशित होती है। बड़े बड़े विद्वान भी उसके खेलों से मोहित हो जाते हैं। मार्कंडेय जी इस प्रकार शरणागति के भावना में तन्मय हो रहे थे। उसी समय भगवान शंकर पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से विचरण करते हुए इधर आ निकले और मार्कंडेय जी को उसी अवस्था में देखा। भगवती पार्वती जी ने कहा शंकर जी से, आप तो समस्त सिद्धियों के दाता आप ही हैं, कृपा करके आप इस ब्राह्मण की तपस्या का प्रत्यक्ष फल दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि जगत में जितने भी संत हैं उनके एकमात्र आश्रय और आदर्श भी वही हैं। भगवती पार्वती से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि के पास गए। मार्कंडेय मुनि की समस्त मनोवृत्तियां भगवत भाव में तन्मय थी। उन्हें अपने शरीर और जगत का बिल्कुल पता नहीं था। ये भी नहीं जान सके कि मेरे सामने भगवान गौरी शंकर पधारे हुए हैं। वैसे ही वे अपनी योग माया से मार्कंडेय मुनि के हृदय आकाश में प्रवेश कर गए और मार्कंडेय मुनि ने देखा कि उनके हृदय में तो भगवान शंकर के दर्शन हो रहे हैं। मार्कंडेय मुनि अपने हृदय में अकस्मात भगवान शंकर का ये रूप देखकर विस्मित हो गए। ये क्या है? ये कहाँ से आए? प्रकार का विष्णु का उदय हो जाने से उन्होंने अपनी समाधि खोल दी। जब उन्होंने आंखें खोली तो भगवान शंकर पार्वती जी और अपने गणों के साथ पधारे हुए थे। उन्होंने उनके चरणों में माथा टेक कर प्रणाम किया। ब्रह्मा विष्णु, भगवान शंकर ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु मैं, हम तीनों ही वरदाताओं के स्वामी हैं। हम लोगों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। मार्कंडेय जी ने कहा कि केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते, केवल जड़ मूर्तियां ही देवता नहीं होती। सबसे बड़े तीर्थ और देवता तो तुम्हारे जैसे संत हैं, क्योंकि वे तीर्थ और देवता बहुत दिनों में पवित्र करते हैं। तुम्हारे जैसे दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। मार्कंडेय मुनि अपने कानों के द्वारा पूरी तन्मयता के साथ उसका पान करते रहे, परंतु उन्हें तृप्ति ना हुई। वे चिरकाल तक भगवान विष्णु की माया से भटक चुके थे और बहुत थके हुए भी थे। भगवान शिव जी की कल्याणी वाणी का अमृत पान करने से उनका सारा क्लेश नष्ट हो गया। उन्होंने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा, जैसे जादूगर अनेक खेलों को दिखाता है, लेकिन उन खेलों से उनके प्रभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता, वैसे ही आप अपनी स्वजन
मोहिनी माया की वृत्तियों को स्वीकार करके किसी की वंदना स्तुति आदि करते हैं तो केवल इस काम के द्वारा आपकी महिमा में कोई त्रुटि नहीं आती। आपके श्रेष्ठ दर्शन से भरकर ऐसी और कौन सी वस्तु है जिसे मैं वरदान के रूप में मांगूं। आपके दर्शन प्राप्त कर लेने पर भी एक बार और मांगता हूँ, यह है कि भगवान में, उनके शरणागत भक्तों में और आप में मेरी अविचल भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। तो यही सबसे बड़ा वरदान है कि सब हमारी भक्ति उनमें बनी रहे जी। भगवान शंकर ने कहा, हे महर्षि, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो, इंद्रियातीत परमात्मा में तुम्हारी अनन्य भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे, कल्प पर्यंत तुम्हारा पवित्र यश फैले और तुम अजर अमर हो जाओ और तुम्हारी स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो जाए, तुम्हें पुराणों का आचार्यत्व भी प्राप्त हो। मार्कंडे मुनि ने भगवान के अनन्य प्रेमी हो गए। फिर उन्होंने भक्ति भाव भरे हृदय में पृथ्वी पर विचरण किया करते थे और जो मार्कंडे के अनेक कल्पों का सृष्टि प्रलयों का अनुभव किया उन्होंने, वे भगवान की माया का ही वैभव था, तत्कालिक नहीं था और उन्हीं के लिए था, सर्वसाधारण के लिए नहीं था। जो मार्कंडे चरित जो इसका श्रवण कीर्तन करते हैं वे दोनों ही कर्म वासनाओं के कारण प्राप्त होने वाली आवागमन के चक्कर से सर्वदा के लिए छूट जाते। जी बिल्कुल, बहुत ही शुद्ध वचन ये कहे हैं जो ये हमें चरित्र के अंतर्गत जानने को मिला कि अगर हम प्रभु भक्ति करते हैं तो हम सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और यही संदेश हमें ऋषि मुनि भी देते हैं कि प्रभु के दर्शन करने से पहले हमें संतों के, साधुओं के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि उनके दर्शन मात्र से भी हमें प्रभु के दर्शन स्वतः ही हो जाते हैं। तो ये प्रसंग भी बहुत खूबसूरत हमने जाना रागलेखा दासी जी से। आगे और भी प्रसंग हैं, जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। सुंदर लाला सचीर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचीर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचीर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचीर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। 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 सुंदर लाला सचीर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचीर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। भाले चंदन तिलक मनोहर। भाले चंदन तिलक मनोहर। भाले चंदन तिलक मनोहर। भाले चंदन तिलक मनोहर। अलक शोभे कपोलन में। अलक शोभे कपोलन में। सुंदर लाला सचीर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचीर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। शीरे चूरा दर्शन निराले। शीरे चूरा दर्शन निराले। शीरे चूरा दर्शन निराले। शीरे चूरा दर्शन निराले। बना फूला माला हिया पर डोले। 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 पहिरन पीत पतांबर शोभे।
नाचत श्री हरि कीर्तन में। कोई गावत है राधा कृष्ण नाम, कोई गावत है हरि गुण गान। कोई गावत है राधा कृष्ण नाम, कोई गावत है हरि गुण गान। कोई गावत है राधा कृष्ण नाम, कोई गावत है हरि गुण गान। कोई गावत है राधा कृष्ण नाम, कोई गावत है हरि गुण गान। मृदंग ताला मधुर रसाला, मृदंग ताला मधुर रसाला, मृदंग ताला मधुर रसाला, मृदंग ताला मधुर रसाला। कोई गावत है रंगन में, कोई गावत है रंगन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। नाचत श्री हरि कीर्तन में, नाचत श्री हरि कीर्तन में, नाचत श्री हरि कीर्तन में, नाचत श्री हरि कीर्तन में। ओ सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। ओ सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं सरिता, आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में। बहुत सारे प्रसंग वो हमें बताती हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत। और अभी मार्कंडेय ऋषि जी के चरित्र का वर्णन हमने जाना उनसे, और अब हम जानेंगे परीक्षित महाराज और वज्र नाम के समागम की बात। ये समागम क्या था, कैसे हुआ, ये हमें रागलेखा दासी जी बताएंगी। जी। नैमिषारण्य में सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, क्योंकि जो अनिरुद्ध जी के पुत्र थे वज्रनाथ, वो उन्होंने मथुरा मंडल में वो राजा हो गए, और हस्तिनापुर में जो थे परीक्षित महाराज, उनका राज्याभिषेक करके सब पांडव जो थे वो हिमालय पे चले गए। तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन से कार्य किए। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ब्रह्मऋषि जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवगण स्वर्ग आरोहण के लिए हिमालय पर चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था। तो सम्राट परीक्षित इधर के राजा हैं, इंद्रप्रस्थ के। तो इंद्रप्रस्थ है दिल्ली, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ दिल्ली, सहारनपुर जी। वो वहाँ से मथुरा गए। तो उनकी उस यात्रा का उद्देश्य इतना था कि वहाँ चल के बद्रीनाथ जी से मिलजुल आए। जब बद्रीनाथ जी को ये समाचार मालूम हुआ तो उन्होंने अपने पिता तुल्य परीक्षित, उन्होंने मुझसे मिलने आए हैं, नगर में जाकर अगवानी की, उनके चरणों में प्रणाम किया, बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए। श्री कृष्ण के प्रपौत्र बद्रीनाथ का बड़े प्रेम से उन्होंने आलिंगन किया। भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात,
तुम्हारे पिता और पितामहों ने मेरे पिता और पितामहों को बड़े बड़े संकटों से बचाया है। मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की थी। यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूँ तो मैं किसी प्रकार नहीं चुका सकता। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम सुखपूर्वक अपने राजकाज में लगे रहो। यदि कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए, किसी कारणवश तुम्हारे हृदय में अधिक क्लेश का अनुभव हो, तो मुझसे बताकर निश्चिंत हो जाना, मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। बद्रीनाथ जी ने कहा, मुझे केवल एक बात की बहुत बड़ी चिंता है। यद्यपि मैं मथुरा मंडल में राज्य में अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन मन नहीं रहता हूँ। यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई? क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे जी। और बद्रीनाथ जी का संदेह मिटाने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलाया गया। वे महर्षि शांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे, तो उनको ऊंचे आसन पर वो विराजमान हुए। शांडिल्य जी ने कहा, वज्र का अर्थ है व्याप्ति। व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम वज्र रखा है। जो परब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए ये ब्रज कहते हैं। और सदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। इस ब्रज धाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। वे आत्माराम है, आप्तकाम है। श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका। उनसे रमण करने के कारण ही रहस्य रस के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष ने आत्माराम कहते हैं। काम का अर्थ है कामना, अभिलाषा। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ है गोविंद, ग्वाल बाल, गोपियां और उनके साथ लीला विहार आदि। ये सब यहाँ नित्य प्राप्त है, इसलिए इन्हें आप्त काम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की रहस्य लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं, उसी समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ होने वाली लीला में ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के द्वारा सृष्टि, स्थिति, प्रलय की प्रतीति होती है। और भगवान की लीला दो प्रकार की है, एक वास्तविक और एक व्यवहारिक। वास्तविक लीला है स्वसंवेद, जिसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीला होती है वह व्यवहारिक है। व्यवहारिक लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। भगवान की जिस लीला को तुम देख रहे हो यह व्यवहारिक लीला है। इसके ऊपर ये मथुरा मंडल है। तो शांडिल्य ऋषि उन्हें सारा भेदभाव बता रहे हैं कि जो तुम अभी लीला देख रहे हो व्यवहारिक लीला है। वास्तविक लीला तो हो चुकी है, अब ये व्यवहारिक लीला चल रही है जी। और यहीं पर ये ब्रजभूमि है जिसमें भगवान की वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है। ये कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब और दिखने लगती है। 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं। दूसरे भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं और तीसरे अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं। और तीसरे श्रेणी में देवता आदि हैं, जो देवता उनके अंश से अवतीर्ण हुए थे और भगवान की ब्रजभूमि से हटकर पहले ही उन्हें द्वारका प्रचार किया गया था। फिर भगवान ने ब्राह्मण के शाप से उत्पन्न मूसल को निमित्त बनाकर यदुकुल में अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया और पुनः अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया। तथा जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी, उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर भगवान ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य के लीला में सदा ही रहते हैं, परंतु जो उन्हें दर्शन के अधिकारी नहीं है उनके ऐसे पुरुषों के लिए वे अदृश्य हो गए। व्यवहारिक लीला भी वे स्थित हैं, वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं है। इसलिए यहाँ आने वालों को सब और निर्जन वन सुना सुना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को देख नहीं पाते। जी। इसलिए बद्रीनाथ तुम तनिक की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ पर बहुत से गांव बसाओ, से निश्चय ही तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है उसके अनुसार उस स्थान का नाम रख के अनेक गांवों को बसाओ। गोवर्धन, दीव, महावन, मथुरा, नंदगांव, बरसाना आदि तुम अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए सब में। अच्छा। और लीला के स्थली नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर, कुंज और इन सब आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। ये ब्रजभूमि सच्चिदानंदमयी है। अब तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने स्थली हैं सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। इस ब्रजभूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे। फिर तो
अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से इस भूमि का और भगवान की लीलाओं का रहस्य जान लोगे। जी, तो श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग हमने अभी जाना रागलेखा दासी जी से कि किस तरह से परीक्षित महाराज वज्रनाम का समागम हुआ। बहुत सारे प्रसंग, बहुत सारी कथाएं हैं श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत जो हम बहुत तो आपको बता चुके हैं, लेकिन अभी कुछ और भी हैं जो आगे हम जानेंगे, लेकिन अपने आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी वक्त जो है वो आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता। तो आज के लिए श्रोताओं बस इतना ही। अभी के लिए रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो श्रोताओं, अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।